हे मंदोदरी, सुनो। संसार में भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह हमारे मन, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्मों को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से वह अन्न जो प्रसाद कहलाता है, वह केवल भोजन नहीं, देवताओं के आशीर्वाद का स्वरूप होता है। इसलिए प्रसाद को सदैव पवित्र माना गया है। परंतु वही प्रसाद यदि गलत व्यक्ति से ग्रहण कर लिया जाए तो वही आशीर्वाद अभिश्राप बन सकता है। हे मंदोदरी, हर पराया व्यक्ति आपके हितैषी हो यह आवश्यक नहीं। हो सकता है कि वह व्यक्ति भीतर से आपसे जलता हो, ईर्ष्या से भरा हो। उसके हाथ का दिया हुआ प्रसाद आपके जीवन में उसके विष विचारों को भी साथ ले आए। प्रसाद में दिया गया भोजन शरीर में ही नहीं, आत्मा में भी प्रवेश करता है और जब इसके माध्यम से अशुभ ऊर्जा आपके भीतर पहुंच जाए तब आपका मन विचलित हो सकता है, नसीब कमजोर पड़ सकता है और परिवार में कलेश पैदा हो सकता है। हिंदू धर्म में यह स्पष्ट कहा गया है कि अन्नदाता के भाव भी अन्न में समा जाते हैं। यदि अन्न देने वाले के भीतर धूर्तता, ईर्ष्या या क्रूरता हो तो उसका प्रभाव भी अन्न ग्रहण करने वाले पर पड़ता है। इसलिए प्रसाद या भोजन पूरी श्रद्धा और समझ के साथ लेना चाहिए। यदि देने वाले का भाव पवित्र नहीं तो उस प्रसाद की पवित्रता भी संदिग्ध हो जाती है। हे मंदोदरी, ध्यान रखना, राक्षस विद्या में, टोने टोकटे में, तंत्र मंत्र में अक्सर अन्न को ही माध्यम बनाया जाता है। थोड़ी सी राख, थोड़ा सा ताबीज, किसी ग्रह का पीड़ादायी अंश मिलाकर ऐसा प्रसाद बांटा जाता है कि जो अभिश्राप देने वाले के सिर से उतरना चाहिए था वह अनजाने में खाने वाले के सिर पर चढ़ जाए। मंत्रबद्ध अन्न देखते देखते शरीर की शक्ति घटा देता है, मन को भ्रमित कर देता है, घर परिवार में कलेश को बुला लेता है। यही कारण है कि गुरुओं ने कहा है, भोजन तभी ग्रहण करो जब देने वाले का हृदय शुद्ध हो। रामायण भी हमें यही सीख देती है। याद करो शूर्पणखा का छल, मारीच का मायावी मार्ग और फिर सीता का हरण। पराया दिया हुआ कोई भी उपहार, कोई भी वस्तु, चाहे वे कितने ही आकर्षित क्यों ना हो, उसका उद्देश्य शुद्ध हो यह आवश्यक नहीं। यदि सीता ने उस पराये स्वर्ण मार्ग की महत्ता को अस्वीकार किया होता तो उन पर आए संकट टल सकते थे। यह प्रसाद नहीं था पर सबक वही है। पराई वस्तु में कितना भी आकर्षण क्यों ना हो, उसके इरादों पर। हे मंदोदरी, प्रसाद केवल उसी का लेना चाहिए जो आपका शुभ चिंतक हो, जिसे आप पहचानती हो, जिसके भाव की पवित्रता पर आपको संदेह ना हो। मंदिर का प्रसाद इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वह देवताओं की दृष्टि में निर्मित होता है और सामूहिक श्रद्धा से शुद्ध होता है। परंतु यदि कोई पराया व्यक्ति अचानक आपके सामने प्रसाद लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि इससे आपकी समस्या दूर होगी तो सावधान होना चाहिए। हो सकता है जिस ग्रह की पीड़ा से वह छुटकारा पाना चाहता है वह ग्रह आपकी किस्मत पर चढ़ जाए। जिस संकट से वह बचना चाहता है वही संकट आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। प्रसाद में विश्वास होना चाहिए पर उस व्यक्ति में भी होना चाहिए जो आपको दे रहा है। व्यक्ति शुद्ध नहीं तो प्रसाद अशुद्ध, भाव शुद्ध नहीं तो आशीर्वाद नहीं, दृष्टि शुद्ध नहीं तो प्रशंसा नहीं, केवल कलेश मिलेगा। हे मंदोदरी, मैं रावण से भी जानता हूँ। शक्ति का उपयोग लोग भलाई और बुराई दोनों के लिए करते हैं। इस संसार में मुस्कुराकर दिया गया प्रसाद भी कभी कभी आपकी कमजोरी खोजने का हथियार बन जाता है। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति से प्रसाद लेना मूर्खता है। धर्म यह नहीं कहता कि हर किसी पर शक करो, पर यह जरूर कहता है सबसे पहले अपने कल्याण का ज्ञान रखो। याद रखो, अन्न केवल पेट में नहीं जाता, वह भाग्य में भी उतरता है। अच्छा अन्न, अच्छा कर्म, बुरा अन्न, बुरा परिणाम। हे मंदोदरी,
प्रसाद ग्रहण करने का नियम यही है, जिसे तुम जानती हो, उस पर विश्वास हो, वही तुम्हारा सच्चा अन्नदाता है। और जहाँ विश्वास ना हो, वहाँ प्रसाद नहीं, केवल प्रलोभन मिलता है। यही जीवन की रक्षा है, यही धर्म का मार्ग है, और यही बुद्धिमानी है।